नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आयुर्वेद के कई बहुमूल्य सिद्धांतों में से अगर आप बस इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। और दोस्तों, इन नियमों के लिए आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत होती है, जिनसे आप कई बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवाई के यूज के। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी में त्रिदोषों या वात, पित्त और कफ का एक अनोखा संतुलन या बैलेंस होता है, और जब इन्हीं त्रिदोषों का संतुलन बिगड़ जाता है तब ही हमें कई तरह की बीमारियां होती है। आयुर्वेदिकली जब हमारा वात दोष संतुलन से बाहर हो जाता है तो हमें 80 से ज्यादा बीमारियां होती है। जब हमारा पित्त दोष बैलेंस से बाहर हो जाता है तो हमें लगभग 46 से 50 बीमारियां होती हैं, और जब हमारा कफ दोष संतुलन से बाहर होता है तो हमें लगभग 28 बीमारियां होती हैं। और दोस्तों, जब हमारे सभी त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो हमें 148 बीमारियां होती हैं। दोस्तों, महान आयुर्वेदिक आचार्य वाग्भट द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथों अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में उन्होंने लगभग 7000 सेहत से जुड़े नुस्खों के बारे में बताया है। और दोस्तों, आचार्य वाग्भट के अनुसार जब आप बीमार होते हैं तो 85% परिस्थितियों में आपको एक डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, और केवल 15% बीमारियों में ही आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखभाल और निगरानी की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हेल्दी रहने के उन 4 गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का फर्स्ट गोल्डन रूल ये है कि आप अपना खाना खाने के तुरंत पहले या बाद में पानी ना पिएं। किसी भी व्यक्ति को खाना खाने से 45 मिनट पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेदिकली एक अनहेल्दी डाइजेशन या खराब पाचन ही हमारी बॉडी में ज्यादातर बीमारियां होने का मेन कारण होता है, और जब हम अपना खाना खाने के पहले या बाद में या उसके बीच में पानी पीते हैं तो ऐसा करना हमारी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर को कम करता है, जो हमारे खाने को सही से डाइजेस्ट करने या पचाने के लिए जिम्मेदार होती है, और जो हमारे पेट के निचले हिस्से में स्थित या मौजूद होती है। दोस्तों, ये पानी फिर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में मिलकर उन्हें डाइल्यूट या पतला करता है, जिससे हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है और हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ या अमा का जमाव या निर्माण होता है, जिसके कारण ही हमें कई बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा और एक खराब ब्लड सर्कुलेशन आदि होते हैं। दोस्तों, ये शुरू में मामूली गैस की प्रॉब्लम, अपच, कब्ज या कोई और पेट की तकलीफ के रूप में शुरू होती है और धीरे धीरे किसी बड़ी और विकराल बीमारी का रूप ले लेती है। दोस्तों, इसीलिए अपने खाने से तुरंत पहले या बाद में या खाने के बीच में पानी पीने से बचें। आयुर्वेदिकली अगर आप चाहते हैं तो आप सुबह के नाश्ते के बाद कोई फ्रूट जूस जैसे कि नींबू पानी, दोपहर के खाने के बाद आप छाछ या दही ले सकते हैं, और रात के खाने के बाद आपको दूध पीना चाहिए। दोस्तों, ये फर्स्ट गोल्डन रूल आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, और इस तरह ये आपको हेल्दी भी रखता है। दोस्तों, आयुर्वेद का सेकंड गोल्डन रूल ये है कि आप पानी हमेशा घूंट घूंट करके ही पिएं, कभी भी इसे एक ही बार में ना पिएं। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि सभी पशु पक्षी घूंट घूंट करके ही पानी पीते हैं, एक ही बार में नहीं। सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति के इस नियम का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों, इस रूल के पीछे का सिंपल साइंस ये है कि जब भी आप घूंट घूंट करके धीरे धीरे पानी पीते हैं तो आपकी लार या सलाइवा छोटी छोटी मात्रा में आपके पेट में जाती है। दोस्तों, हमारा लार या सलाइवा क्षारीय या अल्कलाइन होता है, जबकि हमारा पेट अम्लीय या एसिडिक होता है। और दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट का ज्यादा एसिडिक होना ही हम में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स या बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो हमारे सलाइवा या लार का थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे पेट तक पहुंचना हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज या बैलेंस करता है, जिससे हमारे वात, पित्त और कफ दोष भी संतुलित होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का थर्ड गोल्डन रूल ये है कि आप कभी भी ठंडा या फ्रिज का पानी ना पिएं। दोस्तों, अगर आप ठंडा पानी पीना भी चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा एक मिट्टी के मटके या घड़े का पानी पी सकते हैं, लेकिन कभी भी ठंडा चिल्ड पानी ना पिएं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की कार्य क्षमता या फंक्शनिंग भी कम हो जाती है, और ये हमारी बॉडी में हो रहे तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्टर्ब करता है।
आयुर्वेदिकली नेचर ने हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करने के लिए बनाया है और इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होना हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, आयुर्वेद का 4th गोल्डन रूल ये है कि आपको हर सुबह उठने के तुरंत बाद खाली पेट 2 से 3 ग्लास या उससे भी ज्यादा पानी पीना चाहिए और वो भी बिना ब्रश किए। इसके लिए आयुर्वेद विशेष रूप से हमें गुनगुना सादा या नींबू पानी पीने की सलाह देता है। दोस्तों, ऐसा करना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारे पेट की एसिडिटी सुबह सुबह बहुत ज्यादा होती है और जब हम सुबह सबसे पहले पानी पीते हैं तो पानी के साथ हमारे पेट में जाने वाली लार या सलाइवा उसकी एसिडिटी को बैलेंस करती है। ये पानी हमारी बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में भी दबाव या प्रेशर बनाकर हमें कब्ज से राहत दिलाता है क्योंकि इससे हमें आसानी से और नियमित मल त्याग करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली नियमित मल त्याग करना एक हेल्दी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सूचक या इंडिकेटर होता है। दोस्तों, इनके साथ साथ एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको आगे बताए जाने वाले इन नियमों का भी जरूर पालन करना चाहिए। दोस्तों, हर रोज सूरज उगने से कम 1 घंटा पहले उठ जाएं क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी में वात दोष सबसे ज्यादा प्रबल या स्ट्रांग होता है। एक बैलेंस्ड और हेल्दी खाना खाएं और अपने नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के टाइम को भी मेंटेन करें। दोस्तों, आचार्य वाग्भट के अनुसार हमें उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो ताज़ी हवा और धूप प्राप्त नहीं करते हैं और इसीलिए हमें फ्रिज में रखे हुए बासी खाने और प्रेशर कुकर या माइक्रोवेव में पकाए हुए खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आप प्रोसेस्ड जंक फूड, ज्यादा तेल वाले, भारी और कैफीन युक्त खाद्य और पेय पदार्थों से भी बचें। आयुर्वेदिकली हमें कोई भी खाना उसे पकाने के 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए और बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए हमें जहाँ तक पॉसिबल हो अपने ज्यादातर कामों को खुद ही करना चाहिए, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना और सफाई करना आदि। दोस्तों, आयुर्वेदिकली 1 से 18 साल तक के बच्चों को ज्यादा खेलना चाहिए और वो भी बाहर जाकर आउटडोर स्पोर्ट्स या गेम्स के रूप में। 18 से 60 साल तक के लोगों को धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और 60 साल से ऊपर के लोगों को धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम करनी चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा आपको हमेशा ही अपने आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात आप कैसी गर्म या ठंडी जलवायु में रहते हैं आदि। दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ठंडे प्रदेशों जैसे कि कनाडा आदि में रहने वाले लोगों का कफ दोष अक्सर बढ़ा हुआ रहता है, जबकि गर्म देशों जैसे कि भारत आदि में रहने वाले लोगों का अक्सर वात दोष बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए आयुर्वेदिकली ठंडी जगह में रहने वाले लोगों को ज्यादा जॉगिंग करनी चाहिए जो उनके कफ दोष को संतुलित करता है और गर्म जगह में रहने वाले लोगों को ज्यादा मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर आदि करनी चाहिए जो उनके वात दोष को संतुलित करता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक हेल्दी बॉडी के लिए ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए जो आपके शरीर की गतिशीलता या मोबिलिटी को बढ़ाता है। हर रोज योग का अभ्यास करना चाहिए जो आपके लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और आपके शरीर को मजबूत भी बनाता है। हर दिन प्राणायाम और ध्यान भी करना चाहिए जो आपके श्वास या ब्रीदिंग को बेहतर बनाता है और आपके स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज या कम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आपको हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ज्यादा उलझा हुआ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। तनाव से बचना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर आदि का कम से कम यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में आपको हर रोज सोने से पहले अपने भगवान या अल्लाह को धन्यवाद देना चाहिए। फिर चाहे आपका दिन कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आप अपने दिन भर में किए गए कामों का निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन करें और उसके बाद ही अगले दिन के लिए अपना एक्शन प्लान बनाएं। अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, गहरी और लंबी सांसें लें और अपने सभी स्ट्रेस, चिंताओं और विचारों आदि को अपने परम पिता परमेश्वर या भगवान को सौंप दें और आराम से सो जाएं। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो की मदद से अब आप आयुर्वेद के इन गोल्डन रूल्स को अपनाकर अपने आप को और भी हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।